निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नामक तहसील के दल्हापोड़ी गांव में स्थित है। दल्हा पहाड़ की ऊंचाई लगभग 700 मीटर अर्थात 13,123 फीट मानी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्ग। राज्य में संरक्षित वन का सबसे कम प्रतिशत दुर्ग जिला में है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 मार्च 2001। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को किया गया था। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उरांव। धूमकुरिया उरांव समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सामूहिक जीवन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आधारों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि मैग्नेटाइट के बाद सर्वोत्तम लौह अयस्क माना जाता है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निरुपमा शर्मा। डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में लिखती हैं। उनका छत्तीसगढ़ी कविता संग्रह है पतरेंगी और बूंदों का सागर उनकी हिंदी कविताओं का संकलन है। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंदई अरपा। इस विकल्प के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। रानीधारा जलप्रपात सुकमा जिला में शबरी नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में हसदो नदी पर स्थित है। सातधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से 6 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रावती नदी पर स्थित है, जबकि केंदई जलप्रपात कोरबा जिले के केंदई गांव में स्थित है। यह जलप्रपात हसदेव नदी से ही बनती है। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बदरगढ़। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 1176 मीटर है। इसके अंतर्गत चिल्फी घाटी प्रमुख है। शिवनाथ नदी की सहायक नदियों का उद्गम स्थल यही श्रेणी है। निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रायगढ़, शिवरीनारायण, सिरपुर, राजिम। ये तीनों नगर महानदी के तट पर स्थित है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशीय शासक का उल्लेख है? ए लक्ष्मीदेव, बी कल्याण साय, सी रत्नदेव तृतीय, डी पृथ्वीदेव द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कल्याण साय। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कलचुरी वंशीय शासक कल्याण साय का उल्लेख है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुकमा दंतेवाड़ा। दक्षिणी पूर्वी बस्तर जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नीस डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्लरहित चट्टानों द्वारा होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्कन का पठार। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुरिया। रेला गीत छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय आदिवासी गीतों में से एक है, जो प्रदर्शनी कला की श्रेणी में आता है। रेला गीत मुरिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। मलाजकुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध नदी। मलाचकुंडम दूध नदी का जलप्रपात है। इस जलप्रपात का दृश्य नीचे से मनोहारी लगता है। पूरी जलराशि अलग अलग चरणों में नीचे तक आती है। जलप्रपात नीचे आकर एक स्थान पर इकट्ठा होकर कुंड का रूप बनाता है, इसीलिए इसका नाम मलाचकुंडम पड़ा। निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रतनपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी काल की प्राचीन मूर्तियां मिली है। सरकारी जमीन पर खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बघेलखंड पठार। देवगढ़ पूर्वी बघेलखंड पठार का भाग है। कैमूर पर्वत इसका ही भाग है। इन पहाड़ियों से ही हसदो नदी का उद्गम होता है। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? ए सरगुजा, बी महासमुंद, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महासमुंद। लरिया छत्तीसगढ़ की यह बोली महासमुंद, सरायपाली, बसना, पिथौरा के आसपास बोली जाती है। बादलखोल वाइल्डलाइफ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जशपुर। बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक छिपा हुआ रत्न है। जशपुर जिले में स्थित यह अभयारण्य लुप्तप्राय जंगली भैंसों सहित कई प्रकार की वन्यजीव प्रजातियों का घर है। बादलखोल अभयारण्य 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और बागीचा शहर के पास स्थित है। रावघाट लौह अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांकेर। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र कांकेर जिला में स्थित है, जो वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कर रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा। हसदेव बैराज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बांगो गांव में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है। हसदेव बांगो बांध करीब 555 मीटर लंबा है और इसमें 11 गेट हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। टिन के उत्पादन में भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। भारत का छत्तीसगढ़ राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। टिन अयस्क को कैसराइट के रूप में जाना जाता है। टिन एक धातु के रूप में सबसे पसंदीदा है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में जांजगीर चांपा जिले के चंद्रहासिनी देवी मंदिर व मत्कुद्वीप को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में 30 लाख टन से अधिक चावल का निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तीसरा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ बजट का 19.41% शिक्षा में और 6.48% स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करता है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा मिलेट कैफे का शुरुआत निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार उद्यमिता सहित सुपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स कैफे की शुरुआत किया जा रहा है। महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीरंदाजी।
राज्य शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में रामाराम मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुकमा में। सुकमा में प्रतिवर्ष फरवरी माह में भव्य रामाराम मेला का आयोजन होता है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 सालों से यहां पर मेला का आयोजन होता आ रहा है। वही सुकमा जमींदार परिवार रियासत काल से यहां पर देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। मड़वा महल का निर्माण किस फणिनागवंशी शासक ने करवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामचंद्र देव। मड़वा महल का निर्माण फणिनागवंशी सम्राट रामचंद्र देव ने सन 1349 में कराया, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हैं। मड़वा महल को नागवंशी राजा और हैहवंशी रानी के विवाह के स्मारक के रूप में जाना जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कही देबे संदेश का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1965। कही देबे संदेश 1965 की छत्तीसगढ़ी फिल्म है, जिसके लेखक, निर्माता और निर्देशक मनु नायक जी है। यह 16 अप्रैल 1965 को रिलीज हुई और छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म बनी। केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? ए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार, डी बस्तर पठार और अबूझमाड़। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।